मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून CAA के बारे में जानकारी दूंगा। केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी होने से यह कानून देश भर में प्रभावी हो गया है। इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार अब 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं और भारत में शरणार्थी हैं, उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को केंद्र सरकार इस कानून के तहत नागरिकता प्रदान करेगी। ये गैर मुस्लिम शरणार्थी कौन कौन हैं, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये गैर मुस्लिम शरणार्थी में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई शामिल हैं। हालांकि असम के कार्बी, आंगलांग, कोकराझार समेत 3 आदिवासी बहुल जिलों को CAA से बाहर रखा गया है। CAA से जुड़े विधेयक को संसद ने 2019 में पारित किया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इसके जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसमें नागरिकता के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव किया गया है। CAA से 31,000 से अधिक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या 31,313 थी, जिसमें हिंदू 25,447, सिख 5,807, ईसाई 55 और बौद्ध व पारसी में 2 लोग शामिल हैं। ये गैर मुस्लिम शरणार्थी वे लोग हैं जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर भारत में आए थे। CAA नागरिकता देने का कानून है। इस कानून के द्वारा भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षों से उत्पीड़न सहा है और जिनके पास भारत के अलावा कहीं अन्य जगह नहीं है। यानी वे गैर मुस्लिम शरणार्थी जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न को काफ़ी वर्षों तक सहन किया है और वे धार्मिक
उत्पीड़न के कारण परेशान होकर अपने देश को छोड़कर भारत में आ गए हैं और भारत में शरणार्थी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वही पात्र हैं जिन्होंने भारत में 11 वर्ष व्यतीत किए हैं। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में 11 वर्ष भारत में रहने की अवधि को घटाकर इन 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए यह अवधि 6 वर्ष की गई है। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष भारत में निवास करना आवश्यक था। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून CAA बन जाने से इसमें संशोधन किया गया है और 11 वर्ष की अवधि को घटाकर 6 वर्ष किया गया है। यानी वे गैर मुस्लिम शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, वे गैर मुस्लिम शरणार्थी इस कानून के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी हैं और केंद्र सरकार इस कानून के तहत इन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून में यानी नागरिकता संशोधन कानून CAA में मुस्लिमों को जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको शामिल क्यों नहीं किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों देश इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं और इन तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जिनके साथ धार्मिक कट्टरता की वजह से उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनकी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करके उनका किसी मुस्लिम युवक से निकाह कर दिया जाता है और उन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक की कोई भी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन उनकी मदद नहीं करता है और इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ घोर अत्याचार किया जाता है। उनके पूजा स्थलों को तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है और यहाँ तक कि यदि वे धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तब उनकी हत्या तक कर दी जाती है। लेकिन वहाँ पर उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है, जिस कारण ये गैर मुस्लिम शरणार्थी परेशान होकर देश छोड़कर भारत में आ गए हैं और भारत में शरणार्थी के रूप में निवास कर रहे हैं। इन गैर मुस्लिम शरणार्थी की परेशानियों को देखते हुए मानवीय आधार पर केंद्र सरकार ने इन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून CAA बनाया है और इस कानून को भारत में लागू किया है ताकि इस कानून के तहत इन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सके और उनको वह समस्त अधिकार प्राप्त हो सके जो कि भारत में रहने वाले समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं। आज मैंने आपको CAA के बारे में विस्तार से बताया और आप इस कानून के बारे में
समझ गए होंगे कि यह कानून क्या है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब करें ताकि कानून की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।